Good morning, dear students. Welcome back to your SS class. Today we will read the chapter number 5. The name of the chapter is The Land of Ice and Snow, Greenland. इसमें हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे. Start the chapter. The areas near the poles of the earth are the coldest parts of the earth and are covered with ice and snow. जो पोल्स के नियर एरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट होते हैं और आइस और स्नो से कवर्ड है. The area near the North Pole is known as the Arctic Circle or the North Frigid Zone. It includes northern Canada and Alaska, Greenland, northern Scandinavia and northern Russia. Means ये नॉर्थ पोल में जो नियर है वो एरिया आर्कटिक सर्कल कहते हैं या फिर नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और उसके एरियाज़ के अंडर जो कंट्रीज़ है वो बता रखी है. द एरिया नियर टू द साउथ पोल इज़ कॉल्ड द अंटार्कटिक सर्कल, और उसी तरह साउथ पोल के नियर एरियाज़ है वो है अंटार्कटिक सर्कल. और यहाँ पर कौन से आते हैं? इट ऑन इनकॉर्पोरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका. द नेक्स्ट क्लोजेस्ट मेनलैंड इज़ द साउदर्न टिप ऑफ चाइले एंड अर्जेंटीना. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट ग्रीनलैंड. इस चैप्टर में हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स लोकेशन एंड द क्लाइमेट. हम इसमें इसकी लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में. ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क का पार्ट है. ग्रीनलैंड वॉज डिस्कवर्ड बाय अ ग्रेट एक्सप्लोरर एरिक एंड रेड. इसे एरिक एंड रेड ने डिस्कवर किया है. इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ कनाडा इन द अटलांटिक ओशन. ये कनाडा के नॉर्थ में है, अटलांटिक ओशन में. इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है. एंड इट हैज़ अ टोटल एरिया ऑफ, और एरिया कितना है इसका? 2,166,080 square kilometers. And the distance of North Pole from Greenland is about 650 kilometers. North Pole से Greenland का distance भी दिया हुआ है. And due to its location in the frigid zone में location होने पर most of its land is covered with a thick layer of ice. Ice से घिरी हुई है इसकी land. At some places the ice forms mountains. कुछ places में ice के mountains भी है. Now on next page, big pieces of ice break off and slide down the sloping land and fall into the ocean. जो बड़े बड़े pieces होते हैं ये break off होकर ocean में गिरते हैं. And these pieces of floating ice are called icebergs. और जो float करते हैं ice के pieces इन्हें बोलते हैं icebergs. The climate of the Greenland remains extreme cold throughout the year. पूरा साल यहाँ पर बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है. एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट. इसे कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है. आप लोगों ने मेनली हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, बट ये है कोल्ड डेजर्ट. देयर इज़ नो और वेरी लिटिल रेनफॉल. अब डेजर्ट एरिया वही होता है जहाँ पर रेन या तो ना के बराबर होती है या बहुत कम. तो यहाँ पर भी जो रेन है या तो नो है या फिर बहुत ही कम है. द सन शाइन्स 24 आवर्स इन द समर्स. समर में सन 24 आवर्स शाइन करता है. सो इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. तो इसलिए इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोला जाता है. बिकॉज 24 घंटे सन रहता है तो इसलिए मिडनाइट में भी सन रहता है. इसका नेम भी लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है इसे. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन डजेंट राइज फॉर मंथ्स. विंटर सीजन में सन कुछ दिनों तक तो राइज ही नहीं होता है. मंथ्स तक ही राइज नहीं होता, कुछ मंथ्स तक. एंड स्नो फॉल्स कंटिन्यूसली. द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. स्नोफॉल होती है, कंटिन्यूसली होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो होता है. नेक्स्ट इज इट्स पार्ट वेजिटेशन. अब हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ कैसे कैसे प्लांट्स उगते हैं. इन ग्रीनलैंड देयर इज़ नो ग्रीनरी. यहाँ ग्रीनरी नहीं है. मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विथ थिक वाइट शीट ऑफ आइस थ्रू आउट द ईयर. बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द लैंड है यहाँ का वाइट शीट से कवर्ड होता है. बिकॉज यहाँ स्नो होती है तो स्नो वाइट तो वाइट शीट से कवर्ड है. द बुशी प्लांट्स. यहाँ पर कुछ झाड़ियों वाले प्लांट्स उगाए जाते हैं. बुशी प्लांट्स है लाइक मॉसेस, लिचेंस एंड ग्रासेस आर द मेन वेजिटेशन ऑफ द एरिया. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज इन द समर सीजन. समर सीजन में कोस्टल एरियाज के नियर है. एंड द ब्यूटिफुल फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. और बहुत सुंदर फूल उगते हैं यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में. नेक्स्ट पार्ट इज़ इट्स वाइल्ड लाइफ. अभी हमने लोकेशन और वेजिटेशन के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट इज़ वाइल्ड लाइफ.
फ्यू एनिमल्स आर फाउंड इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में बहुत ही कम एनिमल्स पाए जाते हैं. These animals are well adapted to the climatic conditions of the Greenland. इनको इनका climatic condition पता है और उसी के according ये well adapted है. Most of them have thick coat of fur to fight the worst conditions of winters. और इनकी जो skin होती है बहुत ज़्यादा fur से coated होती है. Reindeer, polar bear, musk ox, fox, seal, walrus and dog are commonly found एनिमल्स. जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके नेम्स है ये. द वॉल्फ लाइक डॉग्स नॉन एज हस्कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. जो मेनली जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो होते हैं हस्कीज. आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है जो डॉग की तरह दिखते हैं, इन्हें हस्कीज बोला जाता है. एंड हस्कीज एंड रेनडियर्स आर यूज टू पुल द स्लैजेस. स्लैजेस को पुल करने के लिए इन्हीं का यूज़ होता है. Sledges means to carry their loads. They used huskies and reindeers. So that's all for today. In our next video, we read the next part of this chapter. Thank you.